यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। ऐसे सिनेरियो पे अभी आज के दिन हम कहां पे खड़े हैं और हर एक डिफरेंट एसेट क्लास में क्या हो सकता है, हमें क्या रेडी रहना चाहिए उसको समझते हैं। ऑल्सो क्या ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है बिकॉज ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई है, या फिर जस्ट ये पार्ट ऑफ द गेम है? चलिए समझते हैं डिटेल में। देखिए सबसे पहले समझिएगा, यूएस ने इजराइल के साथ हाथ मिलाया और फिर अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर अटैक करने का एक कारण यह भी है कि ईरान आज के दिन अपना जितना भी ऑयल होता है, क्रूड होता है, वो सब कुछ सप्लाई करता था चाइना को, और चाइना के साथ ये डीलिंग होती थी उनकी लोकल करेंसी में, और इसके अगेंस्ट में चाइना ईरान को यूजुअली देता होता था जितने भी डिफेंस के आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मिसाइल चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए, सब कुछ चाइना प्रोवाइड करता था। इनका अच्छा सामंजस्य चल रहा था और यहां पे कंपैरेटिवली क्रूड और ऑयल के प्राइसेस सस्ते, सभी को पता है। इस कंप्लीट कंफ्यूजन के चलते में हो क्या रहा था, यूएस को इंपैक्ट हो रहा था और वो भी हो रहा था नेगेटिव। अब यूएस ने जैसे ही अटैक किया ईरान के ऊपर, ईरान पे जितने भी क्रूड के प्राइसेस होंगे वो सब शूट कर जाएंगे। अब चाइना को बाय करना पड़ेगा रशिया से। पॉलिटिक्स समझिएगा अब क्या है, अब ये रशिया से बाय करेगा, और जब चाइना रशिया से बाय करेगा ये ट्रेड होगी मोस्टली यूएसडी में। तो जो यूएसडी में ये ट्रेड नहीं हो रही थी, पर ये ट्रेड यूएसडी में होगी, तो इवेंचुअली फायदा सीधा सीधा हो रहा है यूएस को। ये आप मैटर समझ लीजिएगा, ये एक इंटरप्रिटेशन है, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा तो आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट बात होती है कि भैया जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई, जैसे ही वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्या ये वॉर खत्म हो गई? आंसर इज नो, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर की डेथ की बात है ना, ये हमारे पास तक आज कंफर्म हुई है। कल ईरान के लोग ऑलरेडी सेलिब्रेट करना स्टार्ट हो चुके थे, पर अगर हम बात करें उनकी एक्चुअल डेथ की, एज पर न्यूज, एज पर आर्टिकल्स, एज पर जो डेटा मिल पा रहा है वो ये है कि उनकी डेथ ऑलरेडी कल सुबह ही हो चुकी थी। मतलब उनकी डेथ पहले हो चुकी थी, कंफर्मेशन होने में टाइम लगा, पर उनकी डेथ के बाद भी जो ईरान को रिटेलिएट करना था या फिर इनको जो उदम मचानी थी, वो ये मचाना स्टार्ट कर चुके और कर भी रहे। इन्होंने सबसे पहले यूएई हो गया, दुबई हो गया, इधर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। स्पेसिफिकली यूएस के जितने भी अलायंसेस थे वहां पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और जो दुबई हम सबसे सेफेस्ट माना करते थे वर्ल्ड का, वो भी सेफेस्ट नहीं बचा। यहां पे वहां पे भी अटैक हो गया और वो भी डिफेंड नहीं कर पाया। इससे पहले कि मैं मार्केट्स पे जाऊं, नेक्स्ट में मार्केट्स पे जा रहा हूं, मुझे ये लग रहा है कि कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है। क्या ये मीडियम टर्म तक रहेगा? मुझे नहीं लगता है। पर क्या ये शॉर्ट टर्म में रहेगा, मतलब 7 से 8 दिन 10 दिन तक ये चल सकता है? आंसर इज यस। क्या ये 3 महीने चल सकता है? अगर ये 1 महीने के ऊपर चलता है तो ये लॉस होगा यूएस के लिए, कि भैया तुम कहते हो कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े हैं, अगर तुम वर्ल्ड के सबसे बड़े हो, नंबर 1 हो वर्ल्ड में, सबसे बड़ी सुप्रीम पावर हो, तुम एक छोटे से देश से लड़ाई करने में महीना भर लगा दिए, तो महीने भर तो नहीं चल रहा, शॉर्ट टर्म में ये खत्म हो जाएगा। पर इस कंप्लीट सिनेरियो में आपको और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इंडियन आर्मी को। यहां पे इंडियन आर्मी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर किया था, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, एक भी मिसाइल नहीं आ पाई थी इंडिया में, और इंडिया में कोई सिटी में जाके अटैक नहीं हो पाया था। सैल्यूट है इंडियन आर्मी को। होता क्या, जब हम इंडियन होते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, हमें लगता है अरे नहीं नहीं नहीं, इंडिया तो इतना अच्छा नहीं है, दुबई देखो कितना अच्छा है। भाई दुबई भी अच्छा है, माना वहां पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, पर वहां पे डिफेंस इतना अच्छा नहीं है, वहां की इतनी अच्छी आर्मी नहीं है कि वो डिफेंड कर पाए। पर इंडियन आर्मी ने सीना ठोक के पूरा डिफेंड किया था, तो सैल्यूट है इंडियन आर्मी को। अब चलते हैं हमारे एसेट क्लासेस पे, क्योंकि सबको मेन एसेट क्लासेस के रिलेटेड जानना है, उसको कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्ड से शुरुआत करते हैं। देखिए गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, हम क्या करते हैं, सारे एसेट क्लासेस को तीनों पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म, दूसरा है मीडियम टर्म, और तीसरा है लॉन्ग टर्म। तीनों में ही गोल्ड एज एन एसेट क्लास यहां पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने की मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प साहब, वो है बहुत ही वॉलेटाइल आदमी। भाई साहब वो रात में सोते हैं, उनको खुद को नहीं पता सुबह उठ के वो क्या करेंगे, तो बहुत वर्ल्ड का ऑर्डर उन्होंने अनस्टेबल कर रखा है। ऐसी सिचुएशन में गोल्ड एज एन एसेट क्लास पे काफी पॉजिटिव इंपैक्ट बनने की एक्सपेक्टेशंस है। जब तक ये 50 ईएमए के ऊपर है, अननेसेसरी शॉर्ट तो हम करेंगे भी नहीं, माइंडसेट पॉजिटिव ही रखना इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंडली, अगर बाई चांस आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, आप इंडियन मार्केट में करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, वरना अगर आपको इवन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे भी करना है तो वहां पे भी कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का फ्री अकाउंट ओपन करने का स्पेशल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करके अकाउंट ओपन जरूर कर लीजिएगा, काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सेकेंड बात करते हैं सिल्वर की। देखिए क्या लग रहा है लोगों को कि यार सिल्वर तो लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, ये तो एक बहुत रिस्की एसेट क्लास है, सट्टे वाली एसेट क्लास हो चुका है, पर शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव और मीडियम टर्म में स्टेबल रहने की एक्सपेक्टेशंस बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट यहां पे बढ़ चुकी है, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसमें निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंडिया में ईटीएफ। ईटीएफ के लिए आपको म्यूचुअल फंड्स की टीम हमारी हेल्प चाहिए, तो हमारे बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो चाहे ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो, उसकी बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, सबको पता है कि भाई ऊपर नीचे रहेगा, बड़ा तमाशा होगा।
मीडियम टर्म में न्यूट्रल हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में ये एक मौका है। ध्यान से समझिएगा, पास्ट का डेटा ये बोलता है कि जब भी वॉर के सिचुएशन हुए वर्ल्ड में, जो सिचुएशन की वजह से बॉटम बना है या करेक्शन आया है, रफली 5% का एवरेज करेक्शन आता है जब भी वॉर होती है, उस करेक्शन को खत्म होके वापस से पॉइंट टू पॉइंट आने में रफली 45-50 डेज लगते हैं, मैक्सिमम मान लीजिए 3 महीना। मतलब हम जहां पे आज के दिन खड़े हैं, 3 महीने बाद जब हम चेकआउट करेंगे हमें पता चलेगा कि ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ द गेम था, एक छोटा सा वॉलेटाइल का इवेंट था। पर इस समय पे अगर आपने अपनी एसआईपी पे फोकस किया, अपने रेगुलर बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स पे फोकस किया, देखिए मैं स्टॉक स्पेसिफिक इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आप स्टॉक स्पेसिफिक यहां पे सेक्टर कॉल्स लेने की कोशिश करोगे। कोई बोलेगा कि आईटी देख लूं, कोई बोलेगा बैंकिंग देख लूं, कोई बोलेगा डिफेंस देख लूं। भाई सिर्फ उन स्टॉक्स को देखना, अगर आपको स्टॉक्स देखने भी है जो सबसे स्ट्रेंथ में खड़े हैं, जो मरे ही नहीं, टूट रहे थे मार्केट के खराब होने के बावजूद भी, सबसे स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स पे अगर किसी को फोकस करना है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इट्स ओके। वरना इंडेक्स पे फोकस करेंगे तो वो आपके लिए बेटर सिचुएशन हो जाती है। क्रिप्टोस की बात कर लेते हैं। क्रिप्टोस की बात करी जाए तो यहां पे और यहां पे तो वो जैसा नॉर्मल नेचर होता है वैसा रहेगा, पॉजिटिव से वॉलेटाइल, और यहां पे हम कहेंगे न्यूट्रल। शॉर्ट टर्म में रहेगा ये पॉजिटिव इमीडिएटली, और एक पॉजिटिवनेस के बाद नेगेटिव, मतलब ये वॉलेटाइल रहने की एक्सपेक्टेशन से। मतलब क्या हुआ है, क्रिप्टो ऑलरेडी डिफेंस में टूट चुका है। अब जैसे कोई एक पॉजिटिव न्यूज आएगी वहां पे बड़े बड़े बाउंसेस मिलेंगे, बाउंसेस के साथ साथ जैसे ही पता चलेगा कि वो न्यूज कंफर्म नहीं हो पा रही, वो नेगेटिव जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म में न्यूट्रल है, लॉन्ग टर्म में मैं पॉजिटिव इसलिए कह रहा हूं स्पेसिफिकली बड़ी बिटकॉइन जैसी बिटकॉइन करेंसी या फिर बड़ी क्रिप्टो करेंसी के लिए, बिकॉज करेक्शन हो चुका है, टाइम थोड़ा बचा हो सकता है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन बचा हो सकता है, पर यहां पे आपको अगर एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर ध्यान देना है तो आपके लिए फोकस हो सकता है। यहां पे अगर आपको किसी में भी काम करने का लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टू स्टार्ट। वहां पे आप गोल्ड में भी काम कर सकते हो, क्रिप्टोज में भी कर सकते हो, इवन यूएस स्टॉक्स में भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में हमारी टीम की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में डाल के बता दीजिएगा। आज संडे को स्पेसिफिकली टीम को बुलाया है बिकॉज मुझे लगा कि ये वीडियो की आपको जरूरत होगी, तो उस चीज को अप्रिशिएट कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।